फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दी माई चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी वही सुबह का टाइम है, ऑलमोस्ट 5:30 पौने 6 हो रहा है और मैं जग गई हूँ। फिर मैं फ्रेश वगैरह हुई और अभी किचन में आ गई हूँ और यहाँ से हम मेरा जो है काम स्टार्ट हो जाएगा। बच्चों का टिफ़िन बनाने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और जब तक कि मैं अपना थोड़ा बहुत तैयारी करती हूँ तब तक अभी बच्चे सोए ही रहते हैं। जब मैं आधा अपनी तैयारियां ख़त्म कर लेती हूँ फिर मैं बच्चों को जगाती हूँ और फिर उसी टाइम पे सिस्टर भी मेरी जग जाती है। फिर मैं क्या होता है कि उन लोगों को थोड़ा बहुत जगा के ब्रश वगैरह दे देती हूँ और अगेन मैं किचन में आ जाती हूँ। और उसके बाद फिर जो मेरी बहन है, मेरी सिस्टर है, वो बच्चों को रेडी वगैरह कर देती है क्लास के लिए। तो यहाँ पे आज मैं बच्चों को बना के देने वाली हूँ सत्तू के पराठे। तो सत्तू जो है ना, कल रात में ही हम लोगों ने तैयार किया हुआ था, तो वो मैं रख दी थी उसका फिलिंग्स। बस अभी मुझे क्या करना है, पराठे सेकने हैं। तो आज मुझे इतना ज़्यादा सुबह का काम नहीं है। नहीं तो सुबह में क्या होता है कि जब हमें फिलिंग्स भी तैयार करना होता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चॉपिंग और कटिंग करना होता है। तो अभी यहाँ पे जो है मैं गई हूँ, बच्चों को एक आवाज़ दे के आई हूँ क्योंकि एक आवाज़ में वो लोग जगते नहीं हैं। मैं बीच में जाके एक एक आवाज़ देते रहती हूँ ताकि धीरे धीरे उन लोग का नींद खुल जाए और उसके बाद फिर बच्चे जो हैं जग जाते हैं और उसके बाद अपना जैसे कि ब्रश वगैरह मांग के और ब्रश करते हैं। वो लोग खुद से ही बाथिंग भी खुद से कर लेते हैं। पहले क्या होता था कि मैं टिफ़िन वगैरह रेडी कर देती थी और उसके बाद फिर मैं जाती थी बच्चों के पास, उन्हें उठाती थी और उन्हें ब्रश वगैरह करा के फिर उन्हें मुझे खुद ही नहलाना होता था। तो यहाँ शिवांगी जग गई आके मेरे से कुछ कह रही थी। मैंने ब्रश में पेस्ट लगा दिया था और यहाँ पे जो है बच्चे ब्रश कर रहे हैं। तो ऐसे 1 बाय 1 करके ये लोग करते रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि दोनों में ही सुबह सुबह लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, समटाइम्स होता है। फिर बच्चों को हमें समझाना होता है। तो यहाँ पे पराठे में मैं जो है सत्तू भर दी हूँ और यहाँ पे भी पराठे को हम लोग सेक ले रहे हैं। और इस तरीके से ना मैं पराठे सेक के बच्चों को दे देती हूँ और इसके साथ जो है मैं चटनी भी, ग्रीन चटनी बच्चों को देने वाली हूँ। तो इसको मैं पराठे को सेक के ना और इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर देती हूँ। इस तरीके से देने में भी इजी रहता है और क्लास में बच्चों को खाने में भी इजी रहता है। तो मैं ऐसे कट करके ही देती हूँ। तो बस यहाँ बातों बातों में जो है मेरा पराठा मैंने सेक लिया हुआ है और अभी जो है मैं बच्चों के लिए सैंडविच भी बनाऊंगी क्योंकि स्नैक्स में भी देना है और ब्रेकफास्ट के लिए भी देना है। तो यहाँ पे एक पराठे मैंने बच्चों के लिए सेक लिया हुआ था ताकि ये मैं टिफ़िन बॉक्स में दे दूँगी। और बाकी बच्चों को मैंने बता दिया था कि हाँ, आज मैं सैंडविच बनाने वाली हूँ। बच्चे सैंडविच के नाम पे बड़ी खुश हो जाते हैं और लेकिन उन लोगों को चीज़ सैंडविच पसंद है जो बीच में सिर्फ चीज़ डाल दो और थोड़े बहुत जो है मैं उसमें फ्लैक्स यूज़ कर देती हूँ, जैसे ऑरिगेनो फ्लैक्स हो गया और पिज़्ज़ा फ्लैक्स। तो ये सब से ना टेस्ट थोड़ा अच्छा आ जाता है एंड बटर से सेक देती हूँ ना तो बच्चे मज़े से खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड ले लिया हुआ है और उस पर मैंने थोड़ा थोड़ा टोमेटो केचप लगा दिया हुआ है और इसे स्प्रेड कर लेंगे और फिर इस पर एक एक स्लाइस मैं चीज़ का डाल दूँगी और इस तरीके से जो है बच्चों का ब्रेकफास्ट और स्नैक्स ब्रेक के लिए टिफ़िन तैयार हो जाएगा। और इसको मैं ऐसे तवा पे सेक लूँगी बटर डाल के। ईजी होता है बनाना। और कभी कभी क्या होता है ना कि हम बहुत जल्दी में है या फिर कभी कभी उठने में बहुत ज़्यादा लेजीनेस लगता है, हमारे पास नहीं उठने का मन करता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मैं वीडियो एडिटिंग करते रहती हूँ या फिर कुछ ऐसा काम रहता है तो सोने में टाइम लग जाता है। तो सुबह में बहुत ज़्यादा आलस आ जाता है उठने में। तो कभी झटपट से कभी लेट हो गया तो झटपट से इस तरीके से हम टिफ़िन बना सकते हैं। एंड उसके साथ साथ मैं बच्चों को फ्रूट्स भी दे देती हूँ। तो यहाँ पे दोनों साइड से अच्छे से पलट के हमें सैंडविच को सेक लेना है और इस तरीके से जो है हमारा झटपट सा इंस्टेंट वाला जो है सैंडविच रेडी हो जाता है और बच्चे आराम से खा भी लेते हैं। कभी कभी मैं इन लोगों को अनियन वगैरह लगा के देती हूँ या कुकुम्बर वगैरह, लेकिन वो क्या होता है ना कि थोड़ी देर बाद ना सॉगी सा हो जाता है। इस वजह से मैं सिर्फ चीज़ डाल के देती हूँ, थोड़ी देर बाद सॉफ्ट सा हो जाता है। लेकिन उस तरीके से भी मैं बच्चों को बना के देती रहती हूँ क्योंकि हमेशा ही अलग अलग देना होता है। तो मुझे सोचना पड़ता है कि हाँ, आज क्या दूँ मैं टिफ़िन में बना के, आज क्या दूँ टिफ़िन में बना के। तो हमेशा इन लोगों का कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके से मैं सोच के और टिफ़िन बना के देती हूँ। बच्चों का सैंडविच रेडी हो गया है तो अभी मैं उन लोगों को तैयार हो जाएंगे तो ब्रेकफास्ट करने के लिए दे दूँगी और अभी मैं जाऊँगी टिफ़िन पैक करने के लिए। तो यहाँ पे अभी बच्चे जा रहे हैं बाथिंग करने के लिए। तो यहाँ पे शिवांगी पहले बाथिंग कर ली है, अभी श्रेयांश गया बाथिंग करने के लिए। तब तक मैं यहाँ पे शिवांगी को रेडी कर दे रही हूँ। एक्चुअली हुआ यूँ था आज कि मेरी जो सिस्टर है उसका तबीयत ख़राब हो गया था, रात में फ़ीवर वगैरह आ गया था तो वो अभी सोई हुई है। तो आज मैं रेडी कर रही हूँ, नहीं तो हमेशा वही करती है। उसे 2-3 दिनों से जैसे फ़ीवर आ रहा था तो मैं बच्चों को अपने पास ही लेके सो रही थी और
ऐसे एक मेरे पास होता है, एक उसके पास हो जाता है, क्योंकि दोनों एक पास सोते हैं ना, तो दोनों ऐसे ही फ़ाइट भी स्टार्ट कर लेते हैं। कभी कभी रात में भी फ़ाइट स्टार्ट हो जाता है, अगर कोई किसी के ऊपर थोड़ा सा हाथ पैर रख दिया ना, बस ऐसे दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे मैं बच्चों को भी तैयार कर रही हूँ, और तैयार करने के बाद इन लोगों को मैं ब्रेकफास्ट दूंगी, और फिर उसके बाद जो है मैं टिफ़िन वगैरह पैक कर दूंगी जाके बच्चों का। और आज थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, वही जो मैं तभी यहाँ पे बच्चे रेडी हो गए हैं, और अभी लास्ट काम रह गया है यहाँ पे शिवांगी का हेयर कॉम करना और इसका बाल बनाना। तो मैं आज यहाँ पे शिवांगी का डिफरेंट तरीके से बाल बना रही हूँ। हमेशा ऐसे पोनी कर देती थी, लेकिन आज मैं साइड से पार्टीशन डाल के और फिर मैं एक छोटा सा पोनी नीचे साइड से डालूंगी। तो ऐसे इसके स्कूल में अलाउड नहीं है ज़्यादा कुछ कलरफुल क्लिप्स वगैरह एंड रबर बैंड वगैरह, लेकिन बाल तो अलग अलग तरीके से बांध सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे टाइम नहीं रहता है, नहीं तो मुझे अलग अलग तरीके आते हैं, और अभी मैंने नया नया थोड़ा बहुत सीखा भी है, तो वो मैं अपने शिवांगी पे यूज़ करा करूँगी। और यहाँ पे अभी मैं बच्चों को ब्रेकफास्ट दे के और उनका फटाफट से टिफ़िन पैक कर देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं ले जाऊँगी बच्चों को छोड़ने के लिए नीचे। पहले क्या होता था, पहले भी नीचे ही लेके जाना होता था, अभी अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं तो नीचे ही लेके जाना होता है, लेकिन पहले कॉलोनी में लेके जाते थे आगे की तरफ, अभी बस नीचे उतरो और फिर गेट के पास जाके खड़ा होना होता है। फिर उसके बाद वैन आती है तो उन लोगों को वैन के पास लेके जाना होता है। पहले जब हम कॉलोनी से निकलते थे तो अच्छी खासी हमारी ग्रीनरी हमें दिखती थी एंड हमारा पूरा कॉलोनी दिखता था, लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा कॉलोनी वाला सीन नहीं है, बस हमारा बिल्डिंग है। और इसमें भी अभी इतना ज़्यादा किसी से इंटरेक्शन नहीं हुआ है। बच्चों के फ्रेंड्स तो बन गए हैं, वो लोग खेलते रहते हैं बच्चों के साथ, मतलब वो अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन अभी मेरा इतना ज़्यादा यहाँ पे किसी से इंटरेक्शन नहीं हुआ है। और धीरे धीरे होगा, बस एक आंटी हैं उनसे बातें होती हैं, तो उन बस और किसी से ऐसा ज़्यादा कुछ बात नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने पराठे को छोटा छोटा कट कर दिया है, इनके टिफ़िन में मैं डाल दे रही हूँ, और इसके साथ मैं ग्रीन चटनी डाल दूँगी। और स्नैक्स ब्रेक में मैंने डाल दिया हुआ है सैंडविच। तो यहाँ पे बच्चों का इस तरीके से जो है आज का लंच रेडी हो जाएगा। तो ग्रीन चटनी मैंने बनाया था, लेकिन बाद में फिर शांस ने बोला कि मम्मा केचप डाल दीजिएगा, तो मैंने केचप डाल दिया था, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चों के भी पसंद का हमें कुछ फरमाइश पूरा करना होता है। और यहाँ पे जो है अभी मैं थोड़ा सा ओरियो बिस्किट भी डाल दे रही हूँ, और कभी कभी डिमांड करते हैं कि हाँ मम्मा बिस्किट डाल दीजिए, क्योंकि बच्चों को पता होता है कि हाँ क्या है क्या नहीं है। और शिवांगी का लंच बॉक्स में 3 अलग अलग बॉक्सेस हैं, तो उसमें देने में ईजी रहता है, लेकिन स्टैंड्स में 2 ही है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे दूसरे बॉक्स में डालना होता है। स्टांस के लिए भी ऐसा टिफ़िन मैं लेके आऊँगी। ये भी इसका नया ही है, लेकिन इसमें ये थोड़ा सा पहले ही जैसा है, अलग सा बॉक्स है। और अभी मैं लंच बैग में डाल देती हूँ बच्चों का लंच, वाटर बॉटल एंड नैपकिन, जो कि अभी शिवांगी लेके आई। मैंने बोला था कि बेटा नैपकिन लेके आ जाओ, और क्या होता है कि 2 नैपकिन मैं इनकी लंच बैग में डालती हूँ। ये लोग क्लासरूम में एक तो खुद के ऊपर रखते हैं और एक टेबल पे रखते हैं, इस तरीके से यूज़ करते हैं खाने के लिए।
और यहाँ पे बच्चों का जो है लंच बैग रेडी हो गया है। तो अभी मैं बच्चों को लेके जाऊँगी नीचे। अभी इन लोग को शूज़ पहनाना है और लोग शूज़ नहीं पहने हैं। तो शिवांगी का बैग थोड़ा सा लंच बैग जो है कॉम्पैक्ट होता है थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा जो पिंक वाला लंच बॉक्स है ना थोड़ा सा बड़ा है। तो इसके लिए मुझे एक दूसरा लंच बैग भी लेके आना हुआ है। एंड दोनों के लंच बैग पे मैंने नाम भी लिख दिया हुआ है, क्योंकि जो वैन ड्राइवर है वो बोल रहा था कि वो मिसप्लेस हो जाएगा या फिर गुम हो जाएगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एक जैसा भी होता है। और यहाँ पे भी मैं बच्चों का शू पॉलिश कर रही हूँ और उसके बाद मैं जल्दी जल्दी शूज़ पहनाऊँगी और उसके बाद फिर लेके जाएंगे। 7:30 तक बच्चों की वैन यहाँ पे आ जाती है। पहले 8 o'clock तक आती थी, तो मतलब थोड़ा सा मेरे पास टाइम सही रहता था। अभी थोड़ा ज़्यादा जल्दी उठना होता है मुझे और 7:30 तक बच्चों का काम ख़त्म हो जाता है। वो लोग स्कूल चले जाते हैं। फिर आने के बाद मैं सारा घर जो है मैनेज करती हूँ, जैसे सोफ़ा कवर हो गया, बेड हो गया, ये सब कुछ मैं ठीक करती हूँ। और उसके बाद जो है मैं अपना बाकी का जो भी हमारे लिए ब्रेकफास्ट हमें बनाना होता है वो मैं बनाती हूँ और अपने फिर क्लास के लिए मैं रेडी होती हूँ। तो यहाँ पे मैं इस पे नाम लिख रही थी बच्चों के स्टिकर पे। एंड अभी जा रहे हैं बच्चों को छोड़ने के लिए। निकल गए हैं पार्क के लिए सुबह सुबह वॉकिंग के लिए, पापा के आने के बाद, बच्चों के पापा के आने के बाद, है ना। पिक समथिंग। और यहाँ पे हस्बैंड आ गए हैं, तो आज हम लोग बच्चों को लेके निकल गए हैं बच्चों को मॉर्निंग वॉक के लिए। तो यहाँ पे हस्बैंड को पता था कि हाँ एक पार्क है, बट मुझे पता नहीं था, तो वही लेके जा रहे थे कि चलो तुम भी साथ में चलो, बच्चों को लेके चलते हैं। एंड यहाँ पे एक पास में पार्क है, वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, कभी जब बच्चों को मन करेगा तो वहाँ पे लेके जाना। लेकिन इतना भी ज़्यादा पास नहीं है, थोड़ा सा चल के जाना पड़ा था हमें। और उसके बाद फिर मैं सोची कि इतना कहाँ ही टाइम मिल पाता है, ऐसे बच्चों का स्कूल होता है और मेरा भी क्लास वगैरह होता है, तो नहीं ही हमेशा जा पाते हैं। लेकिन हाँ जब हस्बैंड आएंगे तो उनके साथ ही मैं लेके बच्चों को जाया करूँगी। तो यहाँ पे हम लोग बस आसपास का चीज़ मतलब जो भी था एरिया और लोकेशन रास्ते सभी देखते हुए जा रहे थे। और काफ़ी अच्छा रास्ते, काफ़ी अच्छी बिल्डिंग्स भी दिखी थी हमें। एंड अच्छा इधर से दिखा था, क्योंकि यहाँ पे अभी आने के बाद मैं इस तरीके से कहीं निकली नहीं थी और ये अंदर से था। एंड काफ़ी प्यारा लग रहा था व्यूज़ उधर का, बिल्डिंग्स भी काफ़ी प्यारा था। एंड वो काफ़ी कॉस्टली वाले फ्लैट थे उसमें, जो कि हम तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग चल के आ गए हैं पार्क में। तो ये पार्क ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा है वॉकिंग के लिए एंड एक्सरसाइज के लिए। एंड थोड़ा सा छोटे बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया भी इसमें बना हुआ है, तो बच्चे उधर खेल रहे हैं एंड हम लोग यहाँ पे वॉक कर रहे हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी था इसमें, काफ़ी अच्छा लगा। और मुझे नहीं लगता कि हाँ ऐसे मैं जा पाऊँगी हमेशा, क्योंकि वही है ना, थोड़ा टाइम भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि बच्चे स्कूल चले जाते हैं। मेरा सैटरडे क्लास होता है, तो फिर उस दिन भी मुझे कहीं जाने को दिल नहीं करता है। लेकिन बस यहाँ पे बात करते करते हम लोग वॉक कर रहे हैं। बोलूँगी उतना ही बोलिएगा। तो जब आए गए थे तो अच्छा खासा वॉकिंग भी किया मैंने, और काफ़ी टाइम बाद में ये सारी एक्सरसाइज की जब वहाँ पे हम लोग उस कॉलोनी में थे। एंड मेरे पास भी टाइम होता था, जब हस्बैंड यहाँ पे रहते थे तो हम लोग वॉकिंग के लिए जाते थे, तो मैं ये सारी एक्सरसाइज किया करती थी। वहाँ भी पार्क में ये सारे मशीन्स थे
और उसके बाद फिर मैंने क्लास जब ज्वाइन कर लिया तो बिल्कुल मतलब टाइम ही नहीं मिलता था, और हस्बैंड भी यहाँ पे नहीं होते हैं तो कहाँ से अकेले बिल्कुल जाना अच्छा नहीं लगता है। एंड जब हस्बैंड रहते हैं तो फिर हम दोनों साथ में निकल जाते थे तो अच्छा भी लगता था, फिर एक दूसरे के साथ हम अच्छा टाइम भी स्पेंड करते थे। मॉर्निंग टाइम में हेल्दी टाइम वो होता है हमारे लिए। लेकिन अभी तो ऐसा टाइम हो गया ना कि इतना ज़्यादा भागम दौड़ी लाइफ में स्टार्ट हो गया है, वो भी आते हैं और कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता, टाइमिंग बिल्कुल पता नहीं चलता, क्योंकि इतने कम टाइम के लिए आते हैं कि मैं क्या बताऊँ। और इस बार भी आए हैं तो बहुत कम टाइम के लिए आए हैं, 2-3 दिनों के लिए ही आए हैं, क्योंकि ज़्यादा छुट्टियां हैं नहीं। और वही है, फिर बच्चे हैं तो पापा पापा करके जिद करते ही रहते हैं, तो फिर वो अपना टिकट करा के 2-3 दिन के लिए आए हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मतलब स्पेशल क्वालिटी टाइम जो होता है ना, इस तरीके से हम लोग स्पेंड किए। एंड बच्चे भी काफ़ी टाइम बाद पार्क में आए हैं तो इन लोग को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड बहुत सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे थे। अभी हम लोग जा रहे हैं घर एक्सरसाइज योगा करके, और हम दोनों माँ बेटी बातें कर रहे हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।